हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो विपक्षी एकता दिखाई दी थी वो अब तार तार होती नजर आ रही है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव साथ मिलकर सूबे की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाने साध रहे थे, लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। खबर है कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के लिए 2 फॉर्मूले तैयार किए हैं, तो वहीं आरजेडी ने भी इशारा कर दिया है कि वो सभी सीटों पर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने को तैयार है। दरअसल कई सालों से बिहार में लालू यादव की हर बात को मानने वाली कांग्रेस इस बार बदली बदली नजर आ रही है। आरजेडी को पता चल गया है कि गठबंधन की राजनीति में इस बार उसका सामना पहले वाली कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस ने यस मैन वाली पॉलिटिक्स को ना कहते हुए इस बार सीट शेयरिंग को लेकर 2 फॉर्मूले महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर रख दिए हैं। इन दोनों फॉर्मूलों पर बातचीत के लिए कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को अधिकृत किया गया है। सोर्सेस की खबर के मुताबिक कांग्रेस ने राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत दिखाते हुए साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली 70 सीटों की संख्या को जस के तस सामने रखा है, यानी इतने से कम में कांग्रेस नहीं मानेगी। लेकिन साथ ही एक शर्त भी जोड़ी है कि ये वो सीटें नहीं होंगी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी गई थी। इस बार कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपनी यात्रा के दौरान कमजोर विधानसभा सीटों का आकलन करके उन सीटों को अपनी सूची से निकाल दिया है। इसके बदले कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में कई ऐसी विधानसभा सीटों का नाम जोड़ा है जहां दलित, अति पिछड़ा, सवर्ण और मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इन सीटों के बरक्स संभावित उम्मीदवारों के संदर्भ में भी विचार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का दूसरा फॉर्मूला ये है कि वो डेप्यूटी सीएम की डिमांड के साथ उतरेगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो सीटों की संख्या को लेकर थोड़ा सा लिबरल हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का टारगेट 60 से 50 सीटों के बीच का होगा। इन सीटों में जीती हुई 19 सीटें तो रहेंगी ही, इन पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि लिस्ट ऐसे बनाई जाए कि कांग्रेस को हर जिले में कम से कम 1 सीट लड़ने के लिए जरूर मिले। तीसरी शर्त यह है कि एनडीए के कैंडिडेटों ने जहां विधानसभा चुनाव जीता था वो सीटें कांग्रेस के माथे नहीं मढ़ी जाएं। ऐसा नहीं होता है तो फिर कांग्रेस कोई भी फैसला लेने के लिए आज़ाद होगी। कांग्रेस के इन 2 फॉर्मूलों ने आरजेडी को परेशान कर दिया है और अब वो भी दबाव बनाने की रणनीति बना रही है। शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसभा में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी। तेजस्वी ने शनिवार को मुजफ्फरनगर के कांटी में आयोजित एक जनसभा में खुले मंच से कहा कि तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सभी लोगों से अपील है कि तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। तो एक तरह से तेजस्वी ने पूरे गठबंधन के लिए वोट तो मांगे ही, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो तेजस्वी ने साफ कर दिया कि आरजेडी गठबंधन छोड़कर सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों की आपस की राजनीति किस मुकाम पर पहुंचती है और किसे कितनी सीटें लड़ने के लिए मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।